कहते हैं कि एक जब लड़की के घर में शादी हो रही होती है तो घर वाले बहुत खुश होते हैं। वो सोचते हैं कि क्या ऐसा काम करे जिससे लड़की की शादी में कोई दिक्कतें ना हो। लेकिन क्या होकर हम आपको बताएं कि लड़की की शादी में लड़की के ही घर वाले ऐसी बाधा डालने पे तुले कि लड़की को पुलिस तक पहुंचना पड़ गया। तो क्या कहेंगे आप? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर की, जहां पर एक लड़की जिसकी शादी होनी थी, उसके फूफा ने ऐसा काम किया जिसे सुनकर आप कहेंगे कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। उसने हर वो कोशिश की कि उसकी भतीजी की शादी किसी तरीके से रुक जाए, लेकिन जब उसे लगा कि ऐसा नहीं हो रहा है तो उसने अपनी भतीजी के पोस्टर्स तक पूरे गांव में लगवा दिए। क्या है पूरा मामला, चले विस्तार से आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ एक फूफा ने अपनी भतीजी की शादी रुकवाने के लिए एक शर्मनाक हरकत की। आरोप है कि फूफा पहले भतीजी के होने वाले पति के मोबाइल पर मैसेज भेजता है, उसको जान से मारने की धमकी वाले पर्चे भी भेजता है। गोद भराई के दिन लड़की के घर पर पथराव भी किया, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो लड़की को बदनाम करने के लिए पूरे गांव में पोस्टर्स लगवा दिए। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने जांच करके उसकी फूफा की तलाश करना शुरू कर दिया है। दरअसल पूरा मामला कानपुर के सजेती इलाके में गांव की रहने वाली लड़की के साथ हुआ, जहां उसके फूफा ने बेहद शर्मनाक कारनामा कर डाला। लड़की के पिता नहीं है, इसलिए विधवा मां ने बचपन में पहले अपनी बेटी को रहने के लिए इसी फूफा के घर पर भेज दिया था, लेकिन फूफा की हरकत से नाराज होकर लड़की वापस अपने घर आ गई थी। वहीं लड़की की शादी तय होने पर उसका फूफा नाराज हो गया और उसकी मां से शादी रोकने की बात कही। लड़की की मां ने लड़के वालों को उसके फूफा के बारे में पहले ही बता दिया था, इसीलिए लड़के वाले फूफा के बहकावे में नहीं आए और वो लड़की के घर पर गोद भराई करने आ गए। 24 मई को लड़की की गोद भराई थी तो इस फूफा ने कुछ लोगों की तरफ से कार्यक्रम में ही पत्थर चलवा दिए। इसके बावजूद भी लड़की की शादी नहीं रुकी तो कुलदीप ने लड़की के होने वाले पति को जान से मारने की धमकी देकर पूरे गांव में पोस्टर्स लगा दिए। इसके बाद भी शादी नहीं रुकी तो अब इस फूफा ने सबसे शर्मनाक कारनामा किया। उसने लड़की को चरित्रहीन साबित करने के लिए गांव में जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए। ये पोस्टर उसने किसी आकाश के नाम से लगाए। पूरे मामले पर पीड़ित लड़की अपने साथ हुई आपबीती को लेकर क्या कुछ बता रही, चलिए आपको सुनवाते हैं। हमारे फूफा हैं तो वो हमको बहुत प्रताड़ित करते हैं और फोन में धमकियां देते हैं और मैसेजेस भी करते हैं। इसकी शिकायत कहीं पर की? हाँ, सजेती थाने में की थी और एसओ सर को बताया था। घाटमपुर सीओ सर के यहाँ गए थे और कानपुर भी गए थे डीसीपी सर के यहाँ, और एसएससी ऑफिस भी गए थे। फिर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो 2.5 महीने होते हैं। 28/6 को मुकदमा लिखा गया था हमारा। अब आगे क्या चाहते हैं? सर हम तो यही चाहते हैं कि शादी में कोई रोड़ा न डाले। हमारा जो फूफा है कुलदीप कपूर। वहीं इस मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए आप। सजेती क्षेत्र में एक लड़की जिसकी शादी तय हो चुकी थी, उसके रिश्ते में एक फूफा के द्वारा उसके कुछ आपत्तिजनक पंपलेट गांव में चस्पा कराए गए थे। इस पूरे प्रकरण में पीड़िता की मां के द्वारा जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर थाना सजेती में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है। आरोपी की तलाश की जा रही है और उसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो काफ़ी समय से लड़की के पीछे पड़ा, अपना प्यार दिखा रहा है। हाँ, वो पीड़िता की शादी काफ़ी पहले तय हो चुकी थी, उसके बावजूद भी वो लगातार उसका पीछा कर रहा था। इस प्रकरण में कठोर वैधानिक कार्रवाई किए जाने हेतु थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। जरा सोच कर देखिए कि फूफा जो कि लड़की के पिता के मरने के बाद पिता समान था, उसने लड़की के साथ क्या शर्मनाक हरकत की। लेकिन यहाँ पर कई सवाल भी उठते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों फूफा लड़की की शादी रुकवाना चाहता है, और उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर किसी भी लड़की के चरित्रहीन कहकर पोस्टर्स लगवाने से शादी रोकने के बाद उसे क्या ही हासिल होगा। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।